9/2025। तो पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से लगातार एक सिलसिले को जारी रखते हुए भारत के जो पड़ोसी दक्षिण एशियाई देश हैं, जबरन ताकत के बल पे सत्ता परिवर्तन का जो एक सिलसिला बना हुआ है, उसकी नई परिणति हम नेपाल में देख रहे हैं। सड़कों पे उतरे 25, 20, 30 साल के युवाओं ने पूरे नेपाल को, प्रधानमंत्री को, उनके कार्यालयों को, राष्ट्रपति कार्यालयों को सड़कों फूंक दिया है। सड़कों पे उतरे ये युवा जो गोली खा के खुद भी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं, न सिर्फ सत्ता परिवर्तन लगभग कर चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे चुके हैं, वरन अभी भी पूरी ताकत से सड़कों पे डटे हुए हैं और नई सत्ता समीकरण को लिखने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी का अगर हम देखें तो इस सत्ता परिवर्तन के जो मुख्य कारण हैं, जो मीडिया की खबरें आती हैं, बताते हैं कि साहब केपी शर्मा ओली साहब जो हैं अभी हाल में चाइना गए थे राष्ट्रपति से मिले, शी जिनपिंग से। उससे बढ़ के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए फंडिंग की और जो है ये आंदोलन को भड़काया। लेकिन मूलतः जो हम सुन रहे हैं उसमें युवाओं का सबसे बड़ा आक्रोश वो भ्रष्टाचार है, जो 17 साल में 11 सरकार बदलने के बाद और खुद केपी शर्मा ओली साहब चौथी बार सत्ता में आने के बाद कोई परिवर्तनकारी आर्थिक और राजनीतिक वो नहीं दे सके, दिशा नहीं दे सके देश को, बल्कि भ्रष्टाचार का ऐसा भीषण केंद्र बन गया है। नेपाल का बन गया था, नेपाल का राजनीतिक सत्ता केंद्र जो है, जहां साल में 2-2 बार तक सत्ताएं पलटी ताकि सत्ता का दोहन किया जा सके। उनके जो पुत्र हैं, मंत्रियों के जो पुत्र हैं, उनकी जीवन साली, उनके खर्चे जब सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बने, लोगों का आक्रोश भड़का। रोजगार तो था ही नहीं रोज लोगों पर, लेकिन मंत्रियों के बच्चों की शाही जीवन साली देख के बढ़िया आक्रोश भड़का है मूलतः। और उसका परिणाम हम देख चुके हैं कि सारा सत्ता परिवर्तन लगभग नेपाल में हो चुका है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिका में एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जानते भी हैं कि केपी शर्मा ओली का जो रुझान था चाइना की तरफ था, भारत के हितों के खिलाफ था। सत्ता परिवर्तन चाहे वो नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में और चाहे बांग्लादेश में, भारत के लिए दुश्वारियां खड़ी करता है। हम एक स्थिर देश भारत इन स्थितियों को संभाल ही लेगा, लेकिन ये जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं बांग्लादेश को छोड़ के, नेताओं को सबक लेना चाहिए। अगर आप जनता के आकांक्षाओं को